हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट पेश करने से पहले भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में गैंगवॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है और सरकार इस सब के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर को भी ऐसे समय में राजनीतिक बयानबाजी न करने की सलाह दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल को इस बात की खुशी है कि वे स्वस्थ है और उनकी हालत स्थिर है, लेकिन बंबर ठाकुर को इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बंबर ठाकुर की ओर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि पूर्व विधायक को किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राज्य में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। खालिस्तान समर्थक हिमाचल प्रदेश में आकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और राज्य सरकार गंभीर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्य में पैदा हुई गंभीर स्थिति के चलते धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया और अपना विरोध दर्ज कराया है। बिलासपुर में होली के दिन जो घटना घटी और होली वाले दिन पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनके ऊपर उनके घर में जा कर के हमला होता है, गोलियां चलती हैं, पूर्व विधायक उसमें घायल होते हैं और उनके पीएसओ भी घायल होते हैं। और उसके बाद जो हत्या का प्रयास करने के लिए जो लोग आए थे, जो दोषी हैं, वो चल करके वहां से भाग निकले। अभी तक 4 दिन होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। स्वाभाविक रूप से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और मेरा ये मानना है कि ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना का संबंध जो है कुछ अरसे पहले एक और घटना इसी प्रकार की गोलीकांड की हुई थी जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के कॉम्प्लेक्स और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में वहां पर हुई थी। लोग इस बात को उस सारी घटना से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम उस पर अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक चली है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक के लिए उचित नहीं होगा उस पर बोलना। लेकिन कुल मिलाकर के इस बात को लेकर के आज पूरे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के साथ पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि इस सारी घटना का आखिरकार लेना देना जो है वो नशा माफिया से जुड़ा हुआ लग रहा है। और ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो पूरा विधायक घायल हुए हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। ये हम सब के लिए संतोष का विषय है। उनका जो पीएसओ वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पूरा विधायक के बयान राजनीतिक दृष्टि से आ रहे हैं वो सचमुच में एक दुख का विषय है। अभी उनको स्वस्थ होना चाहिए, हम उनको शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी देने का ये वक्त नहीं है। अभी तो सरकार उनकी पार्टी की है। सरकार का दायित्व बनता है कि जो दोषी हैं, जो भाग निकले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी वो पकड़ में आना चाहिए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बयानबाजी दी जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो गोलीकांड पिछड़ा हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, आखिरकार अगर उस पृष्ठभूमि में जाएं, उनके तार किससे जुड़े हुए? कौन आदमी गिरफ्तार रहे 2 महीने तक? इन सारी बातों का भी जवाब देना पड़ेगा आखिरकार। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की ये स्थिति हम आज से नहीं कह रहे हैं, हम पिछले लगभग 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ऐसे कामों में लगा के रखी है
जिससे कोई आउटपुट नहीं। विधायकों को प्रताड़ित करने के लिए, विधायकों का सर्विलेंस करने के लिए, अपोजिशन के लोगों के, पार्टी के नेताओं के सर्विलेंस पर, इस पर ज्यादा काम हो रहा है। समोसे की जांच हो रही है, मुर्गे पर एफआईआर हो रही है, लेकिन चिट्टा माफिया दना रहे हैं और अल्टीमेटली उसका परिणाम जो है, गंभीर परिणाम अभी आपके सामने जो है, जो गोलीकांड हुआ है। और ये मैं कहता हूं ये गैंगवार है। इस बात को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश का आम आदमी चौक चौराहे पर बात कर रहा है। तो इसलिए सरकार को गंभीरता से इन सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश देवभूमि में हमारी कानून व्यवस्था में सुधार हो, वो ठीक हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार को लगता है कि उस सारी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लड़के आ रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भिंडरावाला के फोटो लगा करके, झंडे लगा करके वो चले हुए हैं। ये भी मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था को जो जिस निम्न स्तर पर जाने का इस वर्तमान सरकार ने काम किया है, आज से पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख